करण विविध विधि देहदा है recording in progress. जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करत विविध विधि देहदाय। देखो कहीं कहीं करत लिखा हुआ मिलेगा तो भी गलत नहीं है, ठीक है। करत हम लोगों ने ज्यादा पढ़ा है, लेकिन जहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लो। यहाँ लिखा धरि करण विविध विधि देहदाय और धरि करत विविध विधि देहदाय भी मिल सकता है। दोनों सही है ना दीदी? दोनों सही है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन। तो जो ख्याति लाभ पूजादि चाह मतलब जो ख्यात प्रसिद्धि लाभ यानी धन लाभ, पूजादि यानी प्रतिष्ठा की चाह से क्या करता है, विविध विधि देह दाह अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाली, शरीर को क्षीण करने वाली, जलाने वाली और आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और शरीर के भेद को जाने बिना जो शरीर को क्षीण करने वाली क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं जे करने, शरीर को क्षीण करने वाली, तन करण छीण, उसे क्या कहते हैं? मिथ्या चारित्र कहते हैं। यहाँ पर गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो ख्याति लाभ पूजा आदि की चाह से क्या करता है, अनेक प्रकार के विविध विधि देहदाय, अनेक प्रकार के शरीर को कष्ट देने वाले, है ना, शरीर को कष्ट देने वाली क्रियाएं हैं और जो कैसी हैं, शरीर और आत्मा के भेद से, भेद को जाने बिना, मतलब भेद से रहित नहीं है, शरीर और आत्मा के बीच जो भेद ज्ञान होना चाहिए उसके ज्ञान से हीन है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और पर वस्तुओं के, शरीर से मतलब सारी पर वस्तु ले लेना कि सभी को हम अपना समझते हैं ना। पहले पढ़ के आए हैं, मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। तो शरीर और आत्मा के बीच जो भेद है उसके ज्ञान से रहित जो शरीर को क्षीण करने वाली क्रियाएं हैं वो सब मिथ्या चारित्र कहलाती हैं। रहते तो वो मिथ्या चारित्र कहलाता है। 1 महीने वो गद्दे के अंदर रहते तपस्या करते रहते। वो तो खैर छोड़ो, वो दिगंबर मुद्रा के साथ जो तप होता है और अणुव्रत आदि जो होते हैं उसको अलावा सारे के सारे मिथ्या चारित्र हैं। तो किस लिए किए जाते हैं? अपनी ख्याति धन सम्मान आदि की इच्छा से तपस्या करके शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट देना, और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब नहीं जानते। इसको जाने बिना सिर्फ शरीर को कृष्ण करने वाली जो खोटी क्रियाएं है हिंसा से सहित, उनको करना ग्रहित मिथ्या चारित्र कहलाता है। वो तो चारित्र की खोटी में आ ही नहीं सकता ना, वैसे टाइप का चारित्र। आगे सब पंचाग्नि अलग है। पंचाग्नि में 5 प्रकार की अग्नि जला करके चारों ओर और बिल्कुल भीषण अग्नि की ज्वालाओं के बीच बैठ जाते हैं। अग्नि में नहीं बैठते, आसपास अग्नि जलती रहती है और बीच में वो बैठ करके तप करते रहते हैं। उनके नाम आए हैं गारपत्य आदि अग्नि, ऋग्वेद में आए हैं नाम, वेदों में। बोलो विजय जी क्या बोल रहे हैं? दीदी 1 मिनट हम बोल रहे हैं। दीदी समाधि तंत्र में एक श्लोक है, बिल्कुल आप जो बात बता रहे ना वही बताइए उसमें। यो न वेत्ति परम देहा देवमात्मानम् अव्ययम् लभते न निर्वाणम् तत्त्वापि परमं तपः। बहुत अच्छा, बोलो। अर्थ याद है? हाँ जी दीदी बोल दो अर्थ भी सुनने से। हाँ, यो न व्यक्ति परम दया, जो अपने आत्मा और शरीर का अनात्मा का भेद नहीं जानता है, वह चाहे कितना भी तप कर ले वो मोक्ष के लिए कारण नहीं बनेगा। बहुत है। 36 नंबर का श्लोक होना चाहिए, ऐसा याद है मुझे, नंबर याद नहीं आ रहा। संजय भी आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे तप करते थे तब कुछ भी फल नहीं मिलता है, क्यों साधुओं को? हाँ मिलता है, 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं और आजीवक जो होते हैं वो 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। लेकिन इसको अकाम निर्जरा, जैसे बाल तप कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? बाल। और बाल यानी क्या कह रहा था? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ किया जाने वाला जब खोटा तप है
वो फल तो देता है, स्वर्ग में तो पहुंचा देता है, 12वें स्वर्ग तक वो जा सकते हैं। और एक आजीवक जो होते हैं, आजीवक नाम के साधु संत, वो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं। ऐसा आया है। बाल तप को देवगति का कारण बताया ना दीदी, बाल- देव में उत्पन्न होने का एक कारण बाल तप भी है। बाल तब तो छोड़ो, मिथ्यात्व के साथ चले ही जाते देवगति में, तब ना भी जी, करे। जी, जी, हाँ, देवगति तो आसानी से मिल जाती, कोई बड़ी चीज मिल नहीं है जाते, देवगति। हाँ। नर काया को सुरपति तर से, है ना, हाँ, वो तो जी, आसानी जी। से मिल जाती है। बहुत चलो, तो यहाँ सुंदर, पर क्या बहुत बताया, जो प्रसिद्धि, फायदा मतलब धन का लाभ और मान्यता यानी प्रतिष्ठा, आदर आदि की इच्छा से शरीर को पीड़ित करने वाले, आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से रहित शरीर को क्षीण करने वाले अनेक प्रकार के कार्य हैं, वे सब मिथ्याचारित्र कहलाते हैं। अच्छे से समझते हैं ना, बाद में अर्थ बोलना है। बोलो, कौन बोल रहा है अगला? दीदी हम बोलो। बोलो। ये सब मिथ्याचारित त्याग अभ्यासम के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देव त्याग अब दौलत निधि आत्म सुपाग। सही, तो ये सबसे अच्छे ढंग से बोला तुमने, पंडित दौलत राम बन के। बोलो अंजू। नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, ठीक नहीं है अभी भी, अब देखेंगे। चलो, और कोई बोलना चाह रहा है? ये सब मिथ्याचारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग जग जाल भ्रमण को देव त्याग अब दौलत निज आत्म सुपाग। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग अब आत्म के हित पंथ लाग भ्रमण को देह त्याग अब दौलत निज आत्म सुभाग। क्या कहते हैं पंडित दौलत राम जी कि उन सब मिथ्या चारित्रों को त्याग कर, तेषम, उन सब मिथ्या चारित्र को छोड़कर अब आत्म के हित पंथ लगा, आत्मा की भलाई के रास्ते में लग जाओ। पंथ यानी रास्ते में लग जाओ, लग जाना चाहिए, है ना, लग जाओ। लगकर क्या करो, जगजाल भ्रमण को देह त्याग, संसार के जाल में भटकने का त्याग कर दो। जगजाल भ्रमण को देह त्याग, संसार के जाल में भटकने का भी त्याग कर देना चाहिए। पंडित दौलत राम जी खुद से कह रहे हैं कि हे दौलत राम, अब तुम क्या करो, अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। कौन सा मेरी मैं बता रही है, बोलो। उन सब मिथ्याचारित्र को छोड़ो और आत्मा के हित में या मार्ग में लग जाओ। संसार के जाल में भटकना छोड़ो। और पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ये दौलत राम अब अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। बहुत बढ़िया। इन सब मिथ्या आचरण को छोड़कर अब अपनी आत्मा की भलाई के मार्ग पर लगना चाहिए। संसार के जंजाल में भटकना छोड़कर हे दौलत राम अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह से लीन होने का प्रयास करो। बहुत सुंदर, बहुत। चलो, तीसरी ढाल का मंगलाचरण कर लेते हैं। आत्म में को हित है सुख सो सुख, कौन पढ़ रहेगा? आत्मा में हित है सुख सो सुख आकुलता मुझे आगे बढ़ा रही है। भगतो तू भी दे विचारो जो रूपे तो निश्चय कारण तो व्यवहार। अच्छा, ये बताओ, स्क्रीन में किसको नहीं दिख रहा? उषा के अलावा हाँ, मेरे में उषा में नहीं आ रहा। और किसको नहीं दिख रहा? रूप में आ रहा है अनेकांतवाद एकांतवाद के। नहीं तो तुम थोड़ा सा अपने स्क्रीन को टच करो, बाकी सबको तो दिख रहा है ना। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ दीदी, वो अगला पेज ना, हाँ अगला पेज था उसमें हाँ, इसलिए मैंने बीच में सुन तो लिया था, लेकिन मुझे मालूम था दिख रहा होगा सबको, इसलिए कुछ नहीं किया। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा में को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। क्या कह रहे हैं पंडित दौलत राम जी? आत्मा का हित क्या है? आत्मा के लिए हितकारी सुख है और सुख निराकुलता में है।
आकुलता बिन मतलब निराकुलता। आत्मा का हित क्या है? आत्मा के लिए हितकारी सुख है। सबसे सरल शब्दों में कहेंगे तो आत्मा के लिए हितकारी सुख है, और सुख निराकुलता में है, और आकुलता मोक्ष में नहीं है। शिव माही न ताते, यानी इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। अब मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और वह 2 प्रकार का है। जो यथार्थ रूप है, वास्तविक है, वह तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जो उसका कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मेघा बोलो, क्या कहा? आत्मा का हित क्या है? सुख। और सुख कहाँ है? सुख किसे कहते हैं? निराकुलता को सुख कहते हैं। आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग में लग जाना मोक्ष चाहिए। मार्ग किसे कहते हैं? दर्शन ज्ञान मोक्ष मार्ग है। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है? सत्यार्थ रूप या यथार्थ रूप या वास्तविक रूप, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और निश्चय मोक्ष के मार्ग का जो कारण है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छा। आकुलता के बिना तो कुछ होता ही नहीं। आत्मा का हित या भलाई सुख पाने में है, और वह सुख आकुलता या दुख से रहित है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग को अंगीकार करना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र एकता रूप मोक्ष मार्ग के स्वरूप का 2 तरह से विचार करना चाहिए। जो वास्तविक या अंतरंग स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग कहलाता है, और जो निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में कारणभूत है वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। ऐसे बन जाएगा। बता दो, चलो एक बार सुनाई ले। आत्मा का हित सुख, आत्मा का हित सुख में है ना। और वह सुख आकुलता रहित कहना चाहिए। और आकुलता कहाँ है? आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। और वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। तो वह मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है। जो वास्तविक स्वरूप है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण क्या है? वह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। बहुत अच्छा। पीयूष से विरेचना है, शीघ्र मिटती चिर वेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। द्वादशांग जनवाणी माता की जय।